रिया जब साइली की तारीफ़ करती है तभी साइली कहती है मैंने तो वही किया जो मुख सुंदरी ने कहा था, वैसे ही किया। और मुझे लगा नहीं था उनके ऐसे कहने से और करने से काकू ठीक हो जाएंगी। मैंने तो बस वही किया जो मुख सुंदरी ने कहा था, वैसे वैसे ही किया सब कुछ। तभी तुरंत रेणुका कहती है मेरी ऐसी हालत इसकी वजह से ही तो हुई थी। तभी यहाँ पे साइली रेणुका को देखती है। रिया भी रेणुका को गुस्से से देख रही होती है। इतना सब कुछ साइली ने किया, फिर भी रेणुका दोष तो साइली को ही दे रही है। वो कहती है इसने ही जानबूझकर ऐसे मूव किए थे जिससे मुझे तकलीफ हो। और उतने में ही वहाँ पे शक्कू आ जाती है। रेणु रेणु पुकारते वहाँ पे आ जाती है और कहती अरे तू ठीक हो गई, मुझे तो लगा था तू तो दर्द में पड़ी होगी। और सब ये तीनों बहुएं हंस रही होती है। रेणुका इन तीनों को देखती है। रेणुका को बुरा लगता है लेकिन क्या करे। यहाँ पे शक्कू कहती है कि मैं तो तुझे देखने आई थी लेकिन तू तो अब अच्छी लग रही है। तभी रेणुका कहती है हाँ वो मोक सुंदरी मुझे लगा नहीं था लेकिन असर किया उसने। तभी तुरंत रिया कहती है आंटी की हालत ऐसी थी मुझे तो लगा था ठीक नहीं होंगी लेकिन वो वेसल ने बहुत अच्छा काम कर दिया। तभी तुरंत रेणुका कहती है रिया बेटा एक काम करूंगी मैं तुझे ना वो वेसल ना गिफ्ट रैप करके दे दूंगी। तभी रिया कहती है अब गिफ्ट रैप क्यों करिए, वैसे ही दे दीजिए और मैं ना उस पर मस्त सोऊंगी और एकदम रिलैक्स करूंगी। यहाँ पे रेणुका का डाउ उसी पे उल्टा हो जाता है क्योंकि ये रिया है। शक्कू भी रेणुका का मजाक उड़ा रही होती है। वो कहती है कि डांस क्लास में आने से पहले तू प्रैक्टिस कर ले, वरना ऐसा ना हो स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते लेते ऐसा समझ में आए कि उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी चाहिए। और सब लोग यहाँ पे तीनों बहुएं साइली रोशनी और रिया हंस रही होती है। और ये देख के रेणुका को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो जताती नहीं है। लेकिन वो ये कहती है तीनों को कि तुम तीनों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या, तुम्हारा काम है ना, तुम तीनों काम करती हो ना, तो जाओ ना अपने अपने काम पे। रिया और रोशनी कहती है हाँ करके वो वहाँ से चली जाती है। साइली भी अंदर चली जाती है। तभी रेणुका कहती है शक्कू को कि चल कमरे में चलते हैं और बात करते हैं। ये डांस क्लास में स्टूडेंट्स कैसे आएंगे उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। और वो दोनों जन भी कमरे में चले जाते हैं। बाद में रिया मोबाइल देखते देखते अपने कमरे से बाहर आती है। उतने में आकाश भी आ जाता है। वो कहती है कि आकाश ये रील देखो ना। और वो देखता है। वो कहता है वाह अच्छा है। वो कहती है क्या तुम्हें इससे कुछ पता नहीं चला, एक हस्बैंड अपने वाइफ को 3 किलोमीटर्स लेके चल रहा है। वो कहता है ओके तो। वो कहते ओके तो क्या, तो तुम क्या करते हो, वो अपना प्यार साबित कर रहा है और तुम। वो कहता है देखो मैंने तुमसे शादी की, प्यार किया, शादी की, इस घर में हम लोग सबके साथ रह रहे हैं तो साबित क्या करना है, हम वैसे ही प्यार करते हैं। वो कहती है नहीं साबित करना तो पड़ता है। आकाश ना ना बोल रहा होता है। रिया कहती है तुम्हारा प्यार रहा ही नहीं, पहले पहले शादी से पहले तुम प्यार करते थे लेकिन अब नहीं। वो किचन में जाती है, उसके लिए पानी का ग्लास लेके आती है और कहती है यही पी लो, तुम्हारा प्यार कम हो गया है करके। और वो दूसरी तरफ देख रही होती है। आकाश वो पानी का ग्लास वहीं पे रख देता है और उसे उठाता है और कहता है अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें उठा के 30 राउंड मारता हूँ। और वो दोनों जन राउंड मार रहे होते हैं घर पे ही, हॉल में ही। तभी उतने में सचिन और साइली भी अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। सचिन और साइली उन दोनों को पूछते हैं। तभी आकाश कहता है इसने कोई तो रील देखी है जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 किलोमीटर उठा के चल रहा है और इस वजह से अभी मुझे भी ये प्यार का टेस्ट देना पड़ रहा है। और वो लोग घूम रहे होते हैं। यहाँ पे साइली कहती है अरे वाह। और वो भी गुस्से से सचिन को देखने लगती है। सचिन उसे देखते और बोलते क्या मैंने दिया था तुझे वो मंदिर में इतनी सीढ़ियाँ उठा के चला था मैं। वो कहती है वो तो मन्नत थी ना, ऐसे कहाँ तुम प्यार साबित करते हो, हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो जाने दो। और वो जा रही होती है। तभी सचिन कहता है देखा मैं तुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी दिखा सकता है। और वो भी आखिरकार उसकी बैग और फूलों की टोकरी साइड में रखता है और उसे उठाता है। और वो भी आकाश और रिया की तरह साइली को गोद में उठा के घुमा रहा होता है। और ये दोनों कपल्स बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दूसरे को रिया और साइली टाली दे रही होती है और बेचारे हस्बैंड उन्हें उठा के घुमा रहे हैं। ये दोनों कपल्स बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पे तेजस और रोशनी आ जाते हैं और वो लोग इन दोनों को देखते हैं, इनकी मस्ती देखते हैं और वो देख ही रहे होते हैं। और वो दोनों भी पूछने लगते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। सचिन आकाश रिया कहती है ये ना प्यार का टेस्ट दे रहे हैं। रोशनी बोलती है प्यार का टेस्ट, वो कहते हैं हाँ बीबियों को उठा के घुमाना। तभी फिर रोशनी भी तेजस को देखने लगती है और तेजस कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं भी उठाऊं। और वो उसे हंस के देख रही होती है। फिर तेजस कहता है ठीक है आ जाओ। तेजस भी रोशनी को उठाने जाता है। एक बार होता है, 2 बार होता है, वो फंस जाता है, वो उठा नहीं पाता। फिर तीसरी बार आखिरकार तेजस रोशनी को उठा ही लेता है और वो भी घूम रहा होता है।
इन दोनों जोड़ियों के साथ। और ये तीसरी जोड़ी, ये तीनों एक दूसरे के साथ घूमते घूमते अटक रहे होते हैं, तीनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। इन तीनों का हंसी मजाक मस्ती चल ही रही होती है। तीनों अपनी अपनी बीवियों को लेके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। फिर आकाश और सचिन कहता है ये खजूर बीच में आ गया, जा तू शॉर्टकट ले और बीच में जा। और यही इन तीनों का हंसी मजाक चल रहा होता है। उतने में रेणुका फ़ोन पे बात करते करते अंदर आती है और कहती है पैम्पलेट्स न शकू, हाँ मैं भी वही सोच रही थी लेकिन उसका। और उतने में ये अंदर देखती है तो ये तीनों जोड़ियाँ अपनी अपनी बीवियों को लेके घूम रहे हैं और उसका माथा ठनकता है। वो कहती है ये क्या चल रहा है सब। और तीनों जन अपनी अपनी बीवियों को नीचे उतारते हैं। रेणुका भड़क जाती है, वो कहती है ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में, ये तीनों जन तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है। तभी सचिन कहता है तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी अपनी बीवियों को लेके घूम रहा है। तभी रेणुका भड़क जाती है, वो साइली को देख के कहती है ये तेरी वजह से ही हुआ है, तूने ही सबको भड़काया होगा। साइली रेणुका को देख रही होती है, सचिन भी देख रहा होता है। उतने में रिया कहती है नहीं आंटी, ये मैंने कहा था और ये आइडिया मेरा है। तभी यहाँ पे इन तीनों की बहस चल रही होती है। उतने में तेजस पागल शुरू हो जाता है, आई मैं तो बहुत थकता हूँ, मेरी ब्यूटी स्लीप बहुत ज़रूरी है, मैं बिज़नेस करता हूँ ना तो मुझे मेरा कमरा चाहिए। और कमरे की वजह से तीनों कपल्स में झगड़ा होता है। सचिन तेजस को देख के कहता है इसका शुरू हो गया, और तू कौन सा महाराजा लग के गया रे, तुझे कमरा चाहिए, ऐसा नहीं होगा, जो बाबा ने तय किया ना वैसे ही होगा। तभी रोशनी कहती है कि ऐसा क्यों, हमें भी कमरा चाहिए। रिया कहती है तुम्हें कमरे का इतना क्यों पड़ा है, अगर जैसे तय हुआ है वैसे ही करेंगे। तभी रोशनी रिया को बोलती है तुमने ही कहा था ना कि तुम अपने माँ के घर में जाओगी जब तुम्हारी बारी होगी। तभी तुरंत साइली कहती है लेकिन ऐसा उसने किया तो नहीं है ना। रोशनी चुप हो जाती है। यहाँ पे तेजस अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है नहीं, कमरा तो मुझे ही चाहिए, मैं बिज़नेस करता हूँ आप, और मुझे खड़ा रह के काम करना पड़ता है और मैं ऐसा बाहर नहीं सोऊंगा। तभी आकाश कहता है तू अकेला काम नहीं करता, हम सब काम करते हैं और मैं भी किचन में खड़ा रह के काम करता हूँ। सचिन दादा भी गाड़ी चलाता है, वो भी थकता है। साइली वैनी भी फूलों की माला उसकी डिलीवरी करती है, वो भी थकती है, सब लोग थकते हैं यहाँ पे, तू अकेला ऐसा नहीं है। और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी फिर रेणुका कहती है नहीं, ये बात तो सही है जो तेजस बोल रहा है, उसको कमरा मिलना ही चाहिए और वो अब काम करता है तो उसको आराम की ज़रूरत है और उसको उसका बेड, कमरा, ये सब चाहिए, ज़रूरी है। तभी सब लोग भड़क जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, गलत है ये। तभी वो कहती है मैंने कहा सो कहा। और फिर वो साइली पे भड़कती है और कहती है रात का खाना बनाया या नहीं, या यहाँ पे ही टाइम पास कर रही है महारानी, जाके सबका खाना बना। और बाकी लोगों को कहती है जाओ अपने कमरे में और हाथ पैर धो के आओ, जाओ। और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पे साइली और सचिन खड़े होते हैं। रेणुका भी कमरे में चली जाती है। सचिन साइली को बोलता है ये बहुत हो गया नाटक, मच मच। तो साइली सचिन को कहती है तुम गर्म मत हो, अपना माथा ठंडा रखो। तो वो कहता है नहीं, अब बाबा को आने दो, फिर मैं देखता हूँ, मैं बाबा से आज बात करके ही रहूँगा। उतने में वो वहाँ से चला जाता है। साइली उसको आवाज़ आती है इसलिए वो पीछे देखती है तो परेश आते हुए उसे दिखाई देता है। परेश किसी के शादी में गया होता है, वो सिर्फ दूसरों की शादी में ही जाता है, अपने घर पे जो शादी हुई है उसका तो कुछ उसे आता पता ही नहीं है। साइली उसके पास आती है और कहती है कि कैसी रही शादी। वो कहता है बहुत अच्छी रही, आपके लिए पानी लाऊं या चाय लाऊं। तो वो कहता है हाँ, तेरे हाथ की चाय पी के ना बहुत अच्छा लगता है, तो चाय बना। उतने में ही बाहर आ जाते हैं रेणुका, तेजस और रोशनी। और फिर तेजस कहता है बाबा मुझे तुझसे ना एक ज़रूरी बात करनी है। साइली भी वापस पीछे मुड़ती है और परेश के पीछे आके खड़ी हो जाती है। रेणुका शुरू हो जाती है कि परेश ये रोज़ रोज़ का नाटक ना, ये रोज़ रोज़ के झगड़े ना अब मुझसे संभाले नहीं जाते, तुम ही आप समझाओ और इस गुत्थी को सुलझाओ। और वो आराम कुर्सी में आके बैठ जाती है। उतने में ही आकाश और या भी बाहर आ जाते हैं और बाहर से सचिन भी वहाँ पे आ जाता है। तभी परेश तेजस को पूछता है क्या हुआ, क्या बोलना है तुझे। तभी तेजस कहता है बाबा ये कमरा मुझे चाहिए मेरा, और मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप चाहिए। मैं काम करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, दिन भर खड़ा होकर काम करता हूँ और मुझे मेरा कमरा चाहिए, मैं अपने कमरे के बगैर नहीं सो सकता। आकाश उसे उल्टा जवाब देता है और बराबर जवाब देता है कि सब लोग काम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता, मैं भी किचन में दिन रात खड़ा होता हूँ और मुझे भी थकान होती है। तेजस आकाश से झगड़ने के लिए जाता है और उन दोनों का हाथापाई होते होते रिया और रोशनी उन दोनों को खींच लेती है। ये देख के रेणुका एकदम चौंक जाती है कि ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं। तभी रेणुका तेजस को पीछे करती है और कहती तू आकाश से क्यों झगड़ रहा है, वो तो सचिन करता है ना। सचिन बोलता है ए मेरा नाम नहीं लेने का, शांत रहने का। तभी वो कहता है
सचिन कि तेजस ये गलत बोल रहा है, और हम लोग क्या इंसान नहीं है, हम लोग भी काम करते हैं ना, हम लोग को भी कमरा चाहिए। और ये खजूर अभी अभी इसने काम शुरू कर दिया है, तो नवा नवा काम है उसका और इसको कमरा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तेजस सचिन के ऊपर भाग के जाता है और उसे कहता है तू तो 2 कौड़ी का ड्राइवर है। यहाँ पे ये सुन के सचिन और तेजस में हाथापाई होती है। ये देख के साइली सचिन को खींचती है और कहती है तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, और रेणुका तेजस को खींचती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, उसके मुंह क्यों लग रहे हो, तुम्हें पता है ना ये कैसा है। तभी आकाश कहता है ये दादा ना कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, तेजस को बोलता है। तेजस भड़क जाता है, वो आकाश से झगड़ा कर रहा होता है। तभी रिया भी कहती है ये हमेशा का नाटक है और ये हमेशा इशू क्रिएट करते हैं। तभी रोशनी कहती है अच्छा तेजस तो सच ही बोल रहा है, इतना क्यों दर्द हो रहा है। और उन दोनों में भी कहाँ सुनी होती है। यहाँ पे रेणुका तेजस को संभाल रही होती है और फिर बाबा ये सारी बातें देख रहा होता है। तेजस और सचिन झगड़ा कर रहे होते हैं, उतने में फिर बाद में परेश कहता है बस करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ कि जो तुम लोग झगड़ा कर रहे हो ऐसे। और ये सुन के सचिन और साइली खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को परेश से लगाव होता है। सचिन हाथ जोड़ता है और कहता है बाबा तू ऐसा कभी भी मत बोल, और मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। और रही बात ये कमरे की ना, जा मैंने दे दिया, ए जा खजूर, तुझको मैंने कमरा दे दिया, अब आइंदा से मैं कमरे के बारे में कभी बोलूँगा नहीं, और सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ जाओ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। और फिर तेजस को अच्छा लगता है, वो जाने लगता है। तभी रोशनी उसका हाथ पकड़ के उसको वहीं पे खड़ा करती है। ये पागल इंसान है सच में। तभी फिर सचिन साइली को बोलता है तू अपनी चटाई ले और छत पे जा, हम लोग छत पे सोएंगे। साइली भी परेश को कहती है काका माफ़ कीजिए जो कुछ भी हुआ है, हमें कमरा नहीं चाहिए, हम दोनों छत पे सो जाएंगे। और ये सुन के परेश एकदम मायूस हो जाता है, लेकिन रेणुका वो शुरू हो जाती है। वो कहती है हाँ हाँ देखो ये दोनों नाटक कर रहे हैं, परेश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। और ताली मारती है वो और कहती है ये जानबूझकर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ताकि परेश पिघल जाए और उनकी तरफ हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या, मुझे सब कुछ समझ में आता है, ये लोग चालबाजी कर रहे हैं। क्या रेणुका सच में कौन चालबाजी कर रहा है, इसमें अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है। साइली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है काकू, हमें जो लगा हमने किया। और वो रेणुका को गुस्से से देख रही होती है और उसे जवाब भी देती है। सचिन कहता है अरे ये बकवास करती रहेगी, इसकी बात पे ध्यान मत दे, और बाबा तू जाके आराम कर, तू अभी बाहर से आया है ना। और फिर रेणुका को बोलता है ए बाबा की बाई को इसका खाने पानी का देख, ये अभी बाहर से आया है ना, जा बाबा तू कमरे में जा। तभी परेश कहता है नहीं, सबको कहता है कि बैठ जाओ। साइली को कहता है कि जाके पेन और कागज़ लेके आ। किसी को भी समझ में नहीं आता परेश कहना क्या चाहता है और ये सब क्यों कर रहा है। परेश सबको कहता है कि बैठ जाओ तुम, मुझे सबसे बात करनी है, और साइली को पेन और कागज़ लाने के लिए भेजता है। साइली वहाँ से पेन और कागज़ लेने के लिए जाती है और सब लोग यहाँ पे बैठते हैं। तेजस और रेणुका रोशनी ये लोग बहुत ही आश्चर्य में देख रहे होते हैं। परेश कहता है सचिन को उसके कंधे पे हाथ रख के कि मुझे पता है तू कुछ भी नहीं बोलेगा, मेरे लिए तू सब कुछ करेगा, मेरे लिए ये भी बोलेगा कि मैं बाहर ना सोऊं, कमरे में ही सोऊं, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है। और ये सुन के रेणुका गुस्से से परेश और सचिन को देख रही होती है। फिर साइली पेन और बुक लेके आती है और वो परेश को देती है। परेश तेजस को पहले सवाल पूछता है कि तू घर खर्च के लिए कितने पैसे दे सकता है। तभी तेजस कहता है ये क्या बात हुई बाबा, हम लोग तो। तभी रोशनी कहती है हम लोग तो वैसे ही देते हैं ना। परेश कहता है मैंने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब दो। रोशनी की तरफ तेजस देखता है, रोशनी उंगलियों से इशारा करती है 5 और 3 8, लेकिन तेजस बोलता है 3। और तभी सचिन इन दोनों का इशारा देख लेता है और तेजस कहता है कि बाबा हम लोग 3000 दे सकते हैं। और सब लोग चौंक के देखने लगते हैं। रेणुका भी तेजस को देखती है और कहती है क्या क्या बात कर रहा है 3000। तभी परेश कहता है देख उसने जो बोला है ना उसे बोलने दे। तभी सचिन कहता है तू इतना बड़ा अक्लमंद बोलता है तू खुद को, तो तेरी बाइको ने तुझे इशारा किया था और वो वैसे उंगलियां करके दिखाता है, एक हाथ की 5 उंगलियां और दूसरी हाथ की 3 उंगलियां, इतना बोला था, तो इतना समझ में नहीं आता ये कितना है 5 और 3 8।
और तभी तेजस का चेहरा देखने जैसा होता है और रोशनी का भी। तभी फिर आकाश भी मुंह तोड़ जवाब देता है, क्या दादा, तू तो बोलता इतना पढ़ा लिखा है, इतना है तो तुझे समझ में नहीं आया, गिन नहीं पाया तू कितनी उंगलियां दिखाई थी। और तेजस का मुंह गिर जाता है। वो कहता है हाँ वो उसके मुंह से 8 ही नहीं निकलता, फिर भी जैसे तैसे 8 बोल देता है। तभी फिर रेणुका बोलती है, सिर्फ 8,000? तेजस तेजस आई को बोलता है, हाँ क्योंकि अभी अभी बिजनेस शुरू किया है ना, तो इतने ही दे सकता हूँ। रेणुका ये सुन के हैरान हो जाती है और वो कहती है, तेजस, शे क्या ये तेजस, तू तू भी। तभी तुरंत परेश कहता है, रेणु उसको ज़बरदस्ती मत कर, उसे जितना खुशी खुशी देना है देने दो। और फिर परेश 8,000 तेजस के नाम पे वो बुक में लिखता है। फिर परेश सचिन के पास आता है और उसे कहता है, तुम कितना दे सकते हो। सचिन एकदम सोच में पड़ जाता है, फिर साइली की तरफ देखता है और बोलता है, बोल ना। साइली बोलती, तुम बोलो ना, मुझे इस उलझन में क्यों डाल रहे हो। तभी सचिन कहता है, वो लाली पाउडर ने कैसे उसको दिखाया था, वैसे तू भी दिखा ना मुझको। तभी वो उंगलियां 5 एक तरफ और दूसरी हाथ की 5 ऐसे 10 दिखाती है। फिर सचिन कहता है, अच्छा 10। फिर सचिन बाबा को बोलता है 10,000। और फिर वो जानबूझकर लोगों को यानी कि तेजस, रोशनी और रेणुका को दिखाने के लिए साइली की उंगलियां पास लाता है और बोल रहा होता है, ये देख 10, 10,000 1, 10,000 2। तेजस और रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है कि इन्होंने 10,000 बोला है, और रेणुका मुँह टेढ़ा कर देती है और एकदम देखने लगती है। उतने में जैसे ही सचिन उसका हाथ खींच रहा होता है, वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और आकाश और रिया ये देख के हंसते हैं।